नमस्कार, आप देख रहे हैं जोरी पेरी फरी चक्कर न्यूज़ ब्रेक। मैं हूं दीपक शर्मा और इस समय हमारे साथ मौजूद है एक सरपंच रमेश जी टिंकी। हर घर में नल और नल में जल, क्या ये स्कीम एक फाइल के अंदर बंद होके रह गई? आखिर क्यों नहीं मिल रही ये स्कीम के फायदे हमारी जनता को? हम जानेंगे। रमेश जी आज आप बैठे हैं धरने पे, फिर एक आवाज़ उठाने की आपने कोशिश की। आवाज़ पहले भी आप उठाते रहे गरीबों की, आखिर क्यों? क्या हर घर में नल और नल में जल, क्या ये स्कीम फाइल के अंदर बंद है? आखिर क्यों नहीं मिल रही सुविधा जनता को? दीपक जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का जेके न्यूज़ ब्रेक का धन्यवाद करता हूं। आज मैं इसीलिए जहां पे आया हूं, एक्शन जो पीएचई जल शक्ति के है नौशहरा में, अंदर नौशहरा डिवीजन में बैठा हुआ हूं। मैं ये पूछने आया हूं कि ये जो आपने जो किटें दी थी सैंपलिंग करने के लिए, लेबोरेटरी टेस्ट करने थे पानी के, लेकिन ये मैं पूछने आया हूँ ये कहाँ पे करने हैं? हम कोई डॉक्टर हैं या हमारे पास कोई अथॉरिटी है ये टेस्ट करने? ये 4 साल पहले हमें थमा दिए गए थे। 4 साल पहले आपको दिए गए हैं। तो ये मुझे तो लगता है कि जनता का टैक्स का पैसा है और जनता के टैक्स के पैसे को मैं बर्बाद नहीं होने देता। आपको बता दूं, या तो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जो चुनी हुई सरकार है, अगर वाकई ईमानदार सरकार है, हम नहीं कहते कि खराब है, ईमानदार है, लेकिन अगर इसके ऊपर इंक्वायरी हो, जितनी भी जो पिछले 10-15 सालों में पीएचई जल शक्ति की जितनी भी स्कीमें बनी हैं उसके ऊपर इंक्वायरी हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये किटें, ये देखिए, हम कोई डॉक्टर नहीं, हमारे पास कोई लाइव कोई नहीं, हम लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई लेबोरेटरी नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे लगता है 1 साल के बाद वैसे भी कोई चीज़ है वो कंडम हो जाती है, उसकी डेट है जो खत्म हो जाती है। लेकिन ये 4-4, 5-5 साल हो गए हमें एडवांस में दे दिया गया। और मेरी जो आपने कही बातें जो फाइलों में बंद होने की, डिपार्टमेंट की फाइलें बंद हो सकती हैं, रमेश चौधरी की फाइल पब्लिक के लिए मर मिटूंगा तब तक नहीं फाइल बंद होगी जब तक मैं लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बता रहा हूँ कि ये अभी एक्शन साहब ही बताएंगे। अब इनसे अगर हम बात करेंगे या इनको कहेंगे तो ये बोलेंगे, ये ऊपर रिपोर्टें जो इनके जो ऑफिसर हैं, जो इनके चाहते लोग हैं, ये क्या करेंगे, फील्ड में उधर से एक टूटी चलाएंगे और उधर से उसको टूटी खोलेंगे तो लोगों को दिखाएंगे जी एक टूटी में पानी आ गया। तो मैं आपको बताऊं कि एक टूटी के में पानी नहीं चाहिए, मुझे पूरे शेरी ब्लॉक में पानी चाहिए, मुझे पूरी पंचायत में, अपनी डीन कलाल जो पूरी बॉर्डर की एलओसी की पंचायत है वहाँ पे पूरी चक सरकारी 9 की 9 वार्डें हैं जो हमारी, वहाँ पे हर एक गरीब और अमीर के घर पानी पहुँचना चाहिए। हर घर में नल से स्वच्छ जल जो सेंट्रल सरकार की स्कीम है उसका जो फायदा मिलना चाहिए। सरकार ने इतना फंड दिया, वो जनता के टैक्स का पैसा है। फंड आ रहा है केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो अभी यही बता सकते हैं। ये अगर हमारी जो चुनी हुई सरकार है, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और डिप्टी कमिश्नर राजौरी पर मुझे बहुत भरोसा है। वो मुझे लगता है कि पूरी उन्होंने मुझे बताया भी है और पूरी कोशिश करेंगे डीसी साहब कि इनके ऊपर इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। क्या जो डीपीआरें बनी हैं उनके मुताबिक काम हुआ है? क्या डीपीआर में कुछ अलग मेंशन है और ग्राउंड में कुछ अलग है? लोगों को पानी पहुंचाने के लिए लोगों के घरों तक डीपीआर बनी थी या फिर कागजों में फाइलें बंद रहे वहां तक बनी थी? टैंक खराब हो गए हैं, कई साल हो गए वहां पे पानी नहीं पड़ा। चाहे जल जीवन मिशन की बात कर लो, चाहे नबार्ड की बात कर लो, चाहे लैंग्वेशन की बात कर लो। और मुझे लगता है कि अगर पूरे एरिया की अगर इंक्वायरी बड़े लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सीबीआई और एसीबी भी अगर इंक्वायरी करे तो जरूर दूध का दूध और पानी का पानी जरूर सामने आएगा। 3-4 घंटे हो गए आपको यहाँ बैठे हो गया, अभी तक कोई आया स्टाफ का? नहीं, जो स्टाफ बहुत बड़ा है, हम उनको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम बैठे रहेंगे। चाहे मुझे 10 दिन भी बैठना पड़ेगा, मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। मुझे अपनी जनता के लिए मुझे सियासत नहीं करनी है। मैंने कुछ लोगों को बड़ी होती है कि मैं पिछले 15-16 सालों से, आप जानते होंगे कि मैं ग्राउंड में काम करता हूं और मैं 15-16 सालों से ही एक दफ्तर के चक्कर लगाता हूं। ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो अपनी मेल निकाल लें और उनमें चेक कर लें, चाहे व्हाट्सएप निकाल लें, चाहे डिपार्टमेंटों में जितनी मैंने चिट्ठियां दी हैं। ये कुछ डिपार्टमेंट सोचते हैं कि चिट्ठी दे के चले गए, ऐसे हजारों लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है इनकी फाइलें बंद हो सकती हैं, हमारी फाइलें नहीं बंद होंगी। मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट हैं, ये तो मैंने अभी बहुत कम लाए हैं, मैं आपको बता दूंगा। बहुत मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट हैं, डिपार्टमेंट को मैं बताऊंगा कि डिपार्टमेंट ने कहाँ कहाँ काम किया और कैसा काम किया और कब कब जो है चिट्ठियाँ मैंने लिखी। चाहे ये डिप्टी कमिश्नर राजौरी की चिट्ठी है, उसके ऊपर भी ये एक्शन नहीं करते हैं।
ये देखिए, हमने उनको पंचायत की तरफ से जब जनता दरबार होता है तो रिक्वेस्ट की डीसी साहब को। ये देखिए मेरी ये चिट्ठी लगी हुई है जब मैं सरपंच था 2023 में, और इससे पहले की भी। और तो डीसी रजौरी जो विकास कुंडल जी थे तब, उन्होंने भी इनको लेटर लिखा, लेकिन कोई असर नहीं होता, सिर्फ बहानेबाजी। और मुझे नहीं, इनको सैलरी मिलती है, सभी को 1-1 लाख रुपए इनको मिलती है, मुझे सैलरी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी मैं जनता के लिए दिन रात काम करता हूं। अपना घर मैंने बर्बाद कर दिया अपनी पब्लिक के लिए, और पब्लिक को सुख सुविधा की जो चीजें हैं वो ना मिले, लोगों ने मुझे जिताया था इसलिए। और मैं तब भी चल रहा था, आज भी चलूंगा और बाद में भी चलूंगा। मुझे वोटों के चक्कर में मैंने सियासत नहीं करनी, लोगों के लिए मर मिटूंगा। ये लोगों की जरूरत है मुझे, मेरी पर्सनल नहीं है। हर घर में जब तक नल से स्वच्छ जल नहीं पहुंचेगा, सेंट्रल सरकार के जो स्कीमें हैं, ये जनता के टैक्स का पैसा है, जनता के लिए आखिरी गांव है हमारा बॉर्डर का, जब तक पानी नहीं पहुंचेगा तब तक मैं जो है आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा जनता के लिए, या जनता को जब तक पानी नहीं पहुंचेगा मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, और जब तक कोई फैसला नहीं होता मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा। यह कहना है टीम के एक्स सरपंच रमेश जी का, और डीसी रजौरी अभिषेक शर्मा पे मुझे पूरा भरोसा है। जी हाँ, अगर डीसी साहब भी हमारी जो न्यूज़ को देख रहे हैं तो इनका कहना है कि डीसी रजौरी अभिषेक शर्मा जी पे हमें पूरा भरोसा है कि वो कहीं ना कहीं जो है इस समस्या का जो है हल करेंगे, और कहीं ना कहीं जनता को जो है आज जहाँ पानी नहीं मिल रहा है वो पानी जो है जनता तक पहुँचाएंगे। 3 से 4 घंटे इस समय हो गए हैं रमेश जी को यहाँ बैठे हुए PHE डिवीज़न निशारा में, मगर अभी तक जो है कोई भी जो है इनके पास जो है डिपार्टमेंट का अभी तक कोई नहीं आया। तो आखिर क्यों प्रधानमंत्री जी की योजना हर घर में नल और नल में जल, क्या ये स्कीमें सिर्फ फाइलों में दब के रह गई हैं? रमेश जी, बड़ी अच्छी बात है कि आप जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और जनता के लिए आप लड़ाई लड़ते हमेशा आए हैं, और आज फिर आप जनता के लिए जो है यहाँ पर बैठे हैं, अपने पर्सनल के लिए नहीं। तो एक बार हमारे LG साहब और डीसी रजौरी अभिषेक शर्मा जी तक क्या कहना चाहेंगे? मुझे LG साहब पर पूरा भरोसा है। जब भी वो ये न्यूज़ देखेंगे और ये जल शक्ति डिपार्टमेंट के ऊपर जितनी भी गांव में, चाहे जल जीवन मिशन की स्कीमें हैं, चाहे नाबार्ड की स्कीमें हैं, चाहे लैंग्वेशन की स्कीमें हैं, LG साहब पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि LG साहब जब से आए हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर रजौरी अभिषेक शर्मा जी की जितनी भी तारीफ हम करें इतनी कम है। मुझे लगता है कि वो पूरी जो है कोशिश करेंगे, और वो इंक्वायरी जरूर एक बार पूरी स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंक्वायरी हो। और मैं ACB और CBI से भी मांग करता हूँ, क्या ये DPR जो बनी है लोगों को दिखाने के लिए बनी थी? हमने एक DPR के लिए जो ऑफिसरों के साथ बैठकर हमने बनाई थी DPR, ग्राम सभा में भी हमने कोशिश की थी कि लोगों के घरों तक पानी पहुंचाए, वो DPR बनाई थी। और ये DPR में कुछ और ही निकला कि लोगों के घरों तक पानी तो नहीं पहुंचा, लेकिन अपनी मर्जी से DPR चेंज हो जाती हैं। अपनी मर्जी से जो ऑफिसर आएगा, जो कुछ कहेगा, गांव के जो भी अलग, हमारी सोच थी कि हर घर में जो लास्ट में एक कोने में भी एक घर है, उस तक भी जो सरकार का मिशन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो आखिरी में सबसे आखिरी घर है, उसको भी हमने पानी पहुंचाना है और बिजली पहुंचानी है। हमने वो भी DPR में मेंशन किया था। अच्छी सोच लेकर सियासत से ऊपर उठकर हमने कोशिश की थी कि सियासत नहीं करनी, हर घर में जल से स्वच्छ नल हर घर में नल से स्वच्छ जल देने की जो बात की थी, उसकी DPR एक चीज मेंशन करके अच्छी सोच रख के हमने कोशिश की थी। लेकिन ये DPR कागजों में, फाइलों में ही रह गई। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पर इंक्वायरी हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। धन्यवाद।